चश्मा बहता था। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा सा कुआं था जिसकी दीवारें लकड़ी की थी जो बोसीदा हो चुकी थी। उस कुएं के साथ ही एक लकड़ी की बाल्टी रखी थी। सिर्फ एक चीज जिसने इस पुराने कुएं को सबका मरकज़ नजर बनाया हुआ था वो इस कुएं की दीवार पर खुदे हुए 3 अल्फाज थे, ख्वाहिश का कुआं। एक दफा एक लड़के का वहां से गुजर हुआ और उसकी नजर कुएं पर दर्ज अल्फाज पर पड़ी। ये शख्स बहुत ज्यादा लालची था। उसने एक नजर कुएं को देखा और उसे आजमाने का सोचा। उसने जल्दी से आंखें बंद करके बहुत सारा सोना हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल कर इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ भी न था। दिल ही दिल में उसने कुएं को बुरा भला कहा। जाने से पहले उसने कुएं में झांका तो ये देखकर हैरान हुआ कि सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन कुएं में तैर रहा है। वो बहुत खुश हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाने की कोशिश की मगर हाथ उस तक ना पहुंच सका। फिर उसने करीब पड़े हुए एक डंडे से सोने की हांडी निकालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसने कई बार मुख्तलिफ अंदाज से वो बर्तन उठाने की कोशिश की मगर हर बार वो नाकाम रहा। उसे बहुत गुस्सा आया और बिला आखिर वो थक हार कर कुएं को बुरा भला कहता वापस लौट गया। उसके जाते ही वो सोने से भरा हुआ बर्तन भी पानी की सतह से गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरे लड़के का उसी कुएं से गुजर हुआ। उसने भी कुएं पर खुदे 3 अल्फाज ख्वाहिश का कुआं पढ़े और मुतजस्सिस हुआ कि मैं भी इस कुएं से ख्वाहिश करके देखूं कि ये पूरी होती है या नहीं। वो लड़का सोचने लगा कि आखिर मैं क्या मांगूं, इस वक्त कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक हीरे की अंगूठी की ख्वाहिश की। जब आंखें खोली इधर उधर देखा तो कुछ न पाया। जब झुककर कुएं में देखा तो कुएं की सतह पर एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी तैरती हुई नजर आई। पहले वाले लड़के की तरह उसने भी हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठाने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। फिर दरख्त की एक टहनी से भी अंगूठी को निकालने की कोशिश की मगर बेसूद। अब ये नौजवान सोचने लगा किस तरह इस अंगूठी को हासिल किया जाए। यकायक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो समझ गया कि अब इसे क्या करना है। उसने कुएं के साथ रखी बाल्टी उठाई और पहाड़ से नीचे नदी की तरफ चल पड़ा। नदी से बाल्टी में पानी भरा और वापस पहुंचकर वो पानी उस कुएं में डाल दिया और दोबारा नदी से पानी भरने चल दिया। इस तरह उस लड़के ने कुएं को पानी से भरना शुरू किया। जैसे जैसे कुएं में पानी की सतह बुलंद होती जा रही थी वैसे वैसे उसकी ख्वाहिश हीरे की अंगूठी उससे करीब होती जा रही थी। यहाँ तक कि शाम हो गई और बिला आखिर वो अंगूठी पानी के साथ इतनी ऊपर आ गई कि लड़के ने बाआसानी हाथ बढ़ाकर वो अंगूठी उठा ली और वापस अपने रास्ते पर चला गया। ख्वाहिश का कुआं हम सब की जिंदगी में भी होता है और हम सब इसमें मौजूद ख्वाहिशात को हासिल कर सकते हैं। जब हम अपना हदफ मुकर्रर करते हैं तो हमारे मकसद का हसूल मुमकिन हो जाता है और ये मकसद कुएं में नीचे कम पानी के ऊपर होता है जिसे हम देख तो सकते हैं मगर वो हमारी पहुंच से दूर होता है। हम में से बहुत से लोग पहले वाले लड़के की तरह जल्द और आसान रास्ते से अपना हदफ हासिल करना चाहते हैं। जब उसमें नाकामी होती है तो मायूस होकर अपनी ख्वाहिशात खत्म कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। सिर्फ वही लोग सच्ची कामयाबी हासिल कर पाते हैं जो इस हकीकत को समझ जाते हैं कि जिंदगी की ख्वाहिश का कुआं किस तरह काम करता है और कैसे इस कुएं से अपनी ख्वाहिश का हसूल मुमकिन है। अपनी ख्वाहिश तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुएं में कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, अक्लमंदी और सब्र से काम लेना पड़ता है, तब ही जाकर मेहनत का फल सही हकदार को मिलता है। जिंदगी का भी यही असूल है, लेने से पहले देना पड़ता है। अगर हम जिंदगी का मकसद मेहनत, सच्चाई, लगन और मुस्तकिल मिजाजी देते हैं तो जवाबन जिंदगी हमें भी कामयाबी, सुकून और खुद तौकीरी देती है। बल्कि उसी तरह जैसे दूसरे लड़के ने इस हकीकत को समझा कि अपना मकसद और ख्वाहिश हासिल करने के लिए पहले कुछ हिम्मत, ताकत, वक़्त सर्फ करता है, तब ही वो अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकेगा।